जयजनन भैया, ये श्री परमात्म प्रकाश जी ग्रंथ और इसका रचयिता है आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। संस्कृत टीकाकार श्री ब्रह्मदेव सूरी जी और हिंदी टीकाकार है पंडित श्री दौलत राम जी। मंगलाचरण। चिदानंद चिदरूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करि सेव। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त वंदु देव प्रबुद्ध। ये चल रहा था 99 नंबर का दोहा। आगे, जिन भव्य जीवों ने आत्मा जान लिया उन्होंने सब जान लिया, ऐसा दिखलाते हैं। तो ये लास्ट का पैराग्राफ रह रहा था, तो कैसे पूरा पढ़ूंगी? पूरा पढ़ लो। ठीक है। टीका। हे योगी, एक अपने आत्मा को जानने से यह तीन लोग जाना जाता है, क्योंकि आत्मा के भाव रूप केवल ज्ञान में यह लोक प्रतिबिंबित हुआ बस रहा है। वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्म तत्व को जानने पर समस्त द्वादशांग शास्त्र जाना जाता है, क्योंकि जैसे रामचंद्र, पांडव, भरत, सगर आदि महान पुरुष भी जिनराज की दीक्षा लेकर द्वादशांग को पढ़कर द्वादशांग पढ़ने का फल निश्चय रत्न स्वरूप जो शुद्ध परमात्मा उसके ध्यान में लीन हुए विराजमान है। इसलिए वीतराग स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को जानना ही सार है। आत्मा को जानने से सबका ज्ञान सफल होता है। इस कारण जिन्होंने अपना आत्मा जाना उन्होंने सबको जाना। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ जो परमानंद सुख रस, उसके आस्वाद होने पर ज्ञानी पुरुष ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप पृथक है और ये रागादि मेरे से अन्य दूसरे हैं, मेरे नहीं है। इसलिए आत्मा को जानने से सब ज्ञात हो जाते हैं। जिसने अपने को जान लिया उसने अपने से भिन्न सब पदार्थ जान लिया। अथवा अपने से भिन्न सब पदार्थ क्या है? जी, ये जो आपने कल बताए थे 9 पदार्थ है ना, जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ, आश्रय पदार्थ, बंध पदार्थ, संवर पदार्थ, निर्जर पदार्थ और मोक्ष पदार्थ। और उसमें आश्रम में पुण्य पाप 9 हो गए पूरे। ठीक है ना? जी। अथवा आत्मा शुद्ध ज्ञान रूप एक सेकंड। अथवा आत्मा श्रुत ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है। इसलिए आत्मा को जानने से सब जाना गया। अथवा वीतराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न अर्थात प्रकट करके, जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोकालोक प्रतिभासित होते हैं। इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। ठीक है ना? जी। चार बातों में क्या सिद्ध हुआ? हाँ, कि आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। सब मतलब यही हो गया ना भैया, पूरा लोक जानने में आ जाता है, लोक लोक सब कुछ जो कुछ है सब जाना जाता है। जी, जैसे भगवान जानते हैं। हाँ, चाहे छदस्थ अवस्था हो चाहे केवल ज्ञान की अवस्था हो। हाँ जी, चाहे छद्मस्त अवस्था हो चाहे केवल ज्ञान की अवस्था हो। केवल ज्ञान की हम्म। ये अवस्थाएं
हम्म कि नहीं? हम्म चाहे इंद्रिय ज्ञान वाला हो, हम्म चाहे केवल ज्ञान वाले हो, हम्म, अगर जो आत्मा को जानते हैं वे सब जानते हैं। जी क्या? हाँ, जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। सब जाना। जैसे ये नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म है, जी कि नहीं? जी। अब जो आत्मा को नहीं जानते हम्म वे इन्हें क्या जानते हैं? ये मैं हूँ। ये मैं हूँ, हम्म, कि नहीं? और और ये ज्ञान है क्या अज्ञान है? अज्ञान है। ज्ञान है। अब जो आत्मा को जानते हैं जिन्हें भेद ज्ञान हुआ है, हम्म वो इनको कि नहीं? अपने से भिन्न ये जानते इंद्रिय ज्ञान वाले होकर भी यह जानते हैं हैं। क्या? हाँ जी। कि नौ कर्म शरीर है, इसमें इंद्रियां हैं, 10 प्राण है, इसका मतलब मैं जीव हूँ। क्या? जी, तो जीव है वो, ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप है। अब द्रव कर्म के शुभ शुभ भाव है, हम्म क्रिया है, हम्म मन वचन काया की, हम्म लेकिन उसमें ज्ञान नहीं नहीं है। और ज्ञान हो रहा है हो रहा है, तो किसे हो रहा है? जीव को, अर्थात मुझे। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप हो। अब ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? चेतन स्वरूप है। उस चेतन में प्रकाश है। और उसमें स्वयं प्रकाशक शक्ति है और अस्थि नास्ति धर्म है। उसमें स्वयं जीव भी चेता है, और नास्ति में ये सब जो भाव पुद्गल के हैं ये सब भी जानने में आते हैं, जिसमें ज्ञान नहीं है। लेकिन चेतना किसी रूप नहीं होती, क्योंकि ऐसा नास्ति नाम का धर्म है। इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो ऐसे जानने वाला क्या है? अज्ञानी है कि ज्ञानी है? ज्ञानी है। तो ज्ञान कैसे हुआ? जी, अपने को जानकर, अपनी आत्मा को जानकर। ठीक है ना? जी। तो देखो ये बात दोनों तरह से सिद्ध हो गई। केवल ज्ञान में तो अपने आप दिखता है विश्व, कि हाँ। नहीं? विश्व जैसा पदार्थ, हम्म कि नहीं? हम्म और मति शुद्ध ज्ञान वाले होकर भी अगर ज्ञानी है हम्म। वो भी सब जानता है। हाँ, क्या? उसी तरह जानता है जैसे भगवान जान, केवल ज्ञान होके जाना जाता है। हाँ, कि नहीं? और व्याप्ति ज्ञान से वो सब वस्तुओं को जानता है, सब द्रव्यों को भी जानता है। जी, ऐसे व्याप्ति ज्ञान से। व्याप्ति ज्ञान से हम्म सब द्रव्यों को जानता है। हम्म हाँ जी। कैसे? क्योंकि जैसे व्याप्ति ज्ञान मतलब जिसमें ज्ञान व्याप रहा है, तो जब उसने जीव को जाना, आत्मा को जाना जिसमें ज्ञान है, तो जिसमें ज्ञान नहीं है उसको भी सब जान लिया। इसमें ज्ञान नहीं है। जैसे बाकी के जो 6 द्रव्य हैं, पुद्गल, पुद्गल से जितनी भी अवस्थाएं हैं पुद्गल की, उसमें ज्ञान नहीं है। पुद्गल से 3 शरीर बने हैं, 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव, उसमें ज्ञान नहीं है। फिर उसके आगे धर्म द्रव्य आ गया, धर्म द्रव्य में भी ज्ञान नहीं है। तो धर्म कहाँ है? पूरा लोक लोक में है। लोक में है तो जैसा ही तो अनुभव करके तो बता कि देखो अच्छा, धर्म धर्म है। हाँ, जैसे भैया हलन चलन, धर्म द्रव्य का होता है, जरा हलन चलन हो रही है, तो हलन चलन जैसे हाथ पैर हिल रहे हैं, तो अगर हाथ पैर हिल रहे हैं योग्यता तो इनकी है, लेकिन अगर धर्म द्रव्य नहीं होता तो ये हाथ हलन चलन नहीं हो पाती, तो वो ये हलन चलन में सहायक है। तो इसका मतलब यहाँ धर्म द्रव्य भी है। और एक जगह, है क्या? हाँ, मतलब हाँ सहायक है ना भाई, जैसे हाथ पैर हिल रहे हैं, हम्म, गति हेतु है ना, जैसे गति हो रही है ना हाथ पैरों में, गलती हो तो रही तो किसकी वजह से हो रही है? धर्म द्रव्य है, क्योंकि यहाँ पर गति, वैसे गति नाम का ये कर, वो तो पुद्गल में है कि पुद्गल गति करता है, लेकिन गति उसकी योग्यता है, लेकिन जब तक धर्म द्रव्य नहीं होगा उसको वो मीडियम नहीं मिलेगा, जब तक वो गति भी नहीं हो सकती ना फिर। अब जो गति हो रही है, हम्म कि नहीं, तो गति तो पुद्गलों में ही है और किसी में गति नहीं है। हाँ जी। जी लेकिन गति का होना ये दिखा रहा है कि यहाँ धर्म द्रव्य है। इस तरह से धर्म द्रव्य के जानने का नाम क्या है? जी, व्याप्ति ज्ञान। इधर इसकी व्याप्ति ज्ञान। हाँ, इसकी व्याप्ति ज्ञान, धर्म द्रव्य की। जी हाँ, जी। बढ़िया है। ठीक। अम, हाँ, इस, इससे यह बात निश्चित हुई। हाँ, कि इससे यह बात निश्चित हुई कि आत्मा को जानने से सब जाना जाता है। यहाँ पर सारांश यह है कि इन चारों व्याख्यानों का रहस्य जानकर बाह्य अभ्यंतर सब परिग्रह छोड़कर सब प्रकार से अपने शुद्धात्मा की भावना करना चाहिए। मैं मतलब ये निकला। जी। पढ़िए। ऐसा ही कथन समय सार में श्री कुंद कुंद आचार्य ने किया है। जो परसई, जो पसई इत्यादि, इसका अर्थ यह है कि
जो निकट संसारी जीव स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को अनुभवता सम्यक दृष्टि पने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है। ठीक है ना। जी। सब जैन शासन को देखता है। हम्म। जैन शासन का मतलब क्या है? मतलब जो भगवान ने जैसे जैन शासन में जो जो उन्होंने देखा, छह द्रव्य है लोक में, तो छह द्रव्य उनका स्वरूप क्या है वो सब। मतलब जो जैन शासन है, हम्म। ठीक नहीं, उसमें जीव का कल्याण कैसे हो, क्या जी। जीवों का कल्याण कैसे हो, जी। इसलिए है जैन शासन। क्या हाँ, इसलिए हाँ जी कि जीवों का कल्याण का मार्ग मतलब बताया। लौकिक और अलौकिक अच्छा। दोनों बातों का समाधान है इसमें। क्या जी, लौकिक और अलौकिक दोनों बातों का समाधान है। दोनों बातों का, हम्म। ठीक नहीं। हम्म। लौकिक का मतलब है कि जो कर्म सहित अवस्था है, ठीक नहीं, अच्छा, अभी जो अवस्था है वो उसके बारे में। उसमें उसमें कैसे रहा जाए, क्या, अच्छा। जी। है ना। हम्म। और अलौकिक का मतलब है कि उसमें रह के अपना कल्याण कैसे किया जाए, क्या 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 कहा अलौकिक मतलब? जो कर्म के साथ रहकर अपना कल्याण कैसे किया जाए। अच्छा, तो ये अलौकिक ज्ञान हो गया। ये अलौकिक हो गया। हम्म। जी। इसमें केवल अपना कल्याण की बात है। अच्छा। और लौकिक का मतलब है कि दूसरे जीवों के साथ तो रहा जाए, हम्म। कि नहीं, हम्म। लेकिन उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाया जाए, क्या जी। दूसरे हो गया। वो लौकिक। हाँ, तो दोनों बातों का जो समाधान है वो जैन शासन में है। क्या हम्म। नहीं, यही समझ। हाँ जी, दोनों बातों जैसे का समाधान। हाँ, जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ, कि जी। नहीं, हाँ जी। तब उसके पहले तो यहाँ भूमि थी, हम्म। क्या हम्म। जन्म हुआ, फिर उसके बाद वो कल्पवृक्ष चले गए। हाँ। तब जो यहाँ जीव थे उनमें असंतोष फैल गया, कि नहीं। हाँ, फैल गया। हाँ जी, कि ये कैसे उनका तब ये गुजारा। परेशान हो गए हाँ जी। कि ये जो सामग्री मिलती थी अब मिलती नहीं है। हम्म। कहाँ गए? आदिनाथ भगवान के पास ही। नागराज राजा जी के पास गए, हाँ। नागराज जी के पास। जी। जी। उनने कहा कि आप इनसे मिलो, क्या हम्म। हम्म। अब आगे का रास्ता कैसे जीना होगा ये बताएंगे। जी। कौन? आदिनाथ भगवान। तो उनने जो उपाय बताया कि कैसे रहना है, क्या करना है, हाँ। वो सब अवस्था कैसी है। अच्छा, वो ये ओके। लौकिक लौकिक अवस्था है मतलब वो। हाँ, हम्म। कि नहीं। अच्छा, लौकिक तो में किस तरह से काम हाँ, करा मतलब जाए। अगर आप लोक में हो, किसी गति में हो, तो वहाँ कैसे रहो। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, वो सारा, हाँ, यहाँ से ही आया है सब कुछ। हाँ, सब बात वहीं सिखाई गई, जी। कि नहीं। हाँ। अभी उससे पहले तो वो वातावरण था ही नहीं यहाँ पे। हाँ। हाँ, सही बात है। अब उनने अस्सी मसी कृषि वगैरह सब हाँ, सब बताया। ये सारी लौकिक, हाँ, कैसे अपना गुजारा तो कर। ये लोक की व्यवस्था है, ठीक है, नहीं। ठीक है। वर्ण भेद भी बताया। हाँ जी। हाँ। वर्ण भेद भी किया, नहीं पहले वर्ण भेद कहाँ था। हाँ, सही है, नहीं था। क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, हाँ। है नहीं। हाँ। ये वर्ण भेद उनके द्वारा तो बस करा ही गया है। हाँ। और वर्ण भेद में नियम बनाए, हम्म। कि नहीं, कि कौन किससे विवाह कर सकता है कि नहीं कर सकता है, हम्म। कि नहीं, हम्म। ये सब बातें बताई। हम्म। कैसे जीवन यापन करा जाए, हम्म। कौन क्या व्यापार करेगा, कौन कौन क्या व्यापार नहीं करेगा, ये भी बताया। जी। ये सब व्यवस्था जैन शासन से तो चली है। हाँ, सही बात है। हाँ जी, चलिए। हाँ जी। नगर क्या होता है, ग्राम क्या होता है, हम्म। जनपद क्या होता है, हम्म। शहर क्या होते हैं, हम्म। राजधानी क्या होती है, सब सब हमने बताया। हम्म।
क्या हाँ जी, सब यहाँ से बताया। मकान कैसे बनाया जाए, है नहीं, ये भी उनने बताया, हाँ, है नहीं, पानी का सोर्स क्या है, कैसे कैसे पानी को संग्रह किया जाए, हम्म, क्या हम्म, कैसे प्रयोग किया जाए, हम्म। क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, हाँ, भक्ष्य भक्ष का ज्ञान कराया सब। सब चीजें बताई उन्होंने। तो ये जैन शासन का लौकिक उपदेश था। ठीक। क्या जी। हम्म। है नहीं, तो इसमें इस तरीके से रहा जाए कि दूसरे जीवों को पीड़ा ना हो। क्या अच्छा, जी, हाँ जी। फिर अलौकिक भी जैन शासन में मार्ग बताया, हाँ, कि अपने कल्याण का मार्ग आ गया उसमें, है ना? फिर अपने कल्याण का मार्ग बताया हाँ, कि भिन्नता बताई जीव जीव की कैसे है पूरा। कि इसमें से इस संसार मार्ग में से मोक्ष कैसा हो। हम्म। तो ये सब जितनी बातें हैं सबको जैन शासन से प्रसिद्ध किया है। क्या हाँ जी, ठीक है। हमारे समझ में? हाँ जी, आ गया भैया, हाँ जी। हाँ, हम्म, है ना। हम्म, फिर ये बताया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कर्म क्या है, यानी हम्म। कर्म नाश कैसे हो, हाँ। कर्म कैसे आ रहे हैं, हम्म, यानी ये दुख हो रहा है, हम्म, यानी जीव दुखी दिखाई दे रहे हैं कि कैसे दुखी है, हम्म, यानी हम्म। इनके दुख का कारण कौन है, हाँ ये सब जैन शासन का विषय है जी, ना। जी। अब आपने अब आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, आ रहा है। जैसे आपने ये देखा कि मैं कौन हूँ, हाँ जी। क्या हाँ, कौन सी गति में हो आप, मनुष्य गति। मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में हो, मनुस्मृति के 3 भेद हैं, हाँ जी। तो कौन से भेद में हो? स्त्री में। तो क्या स्त्री हो आप? क्या नहीं। आपको तो ये लग रहा था स्त्री है हम, हाँ, पहले, हाँ। अभी तक तो ये लगा था। लेकिन जब जैन शासन आया, हम्म, यानी अर्थात भगवान की वाणी आपने सेवन की, हम्म, तब आपको सब भेद पता चल गया। हम्म। क्या हाँ जी, तब सब भेद पता चल गया कि ये तो मैं ये हूँ। स्त्री क्या है, हाँ, और स्त्री के आकार को जानने वाला कौन है, हाँ, हाँ जी। और स्त्री का ये आकार बना कैसे, बना कैसे, कहाँ से आया, क्यों आया, सब पता है। और इसमें जो हाव भाव हो रहे हैं ये कहाँ से आए, जी, क्या जी। ये किनके हैं, हम्म, हम्म, इन्हें कौन कर रहा है, हम्म। क्या करें आपकी। हाँ जी, भी फ्रांस में चलाती है, कौन कर रहा है? हाँ, ये सुबह को भाव हो रहे हैं इन्हें कौन कर रहा है, हैं? तो कर्म की वजह से हो रहे हैं, आश्रम कर्म की वजह से। आप जैन शासन में आए तभी तो पता चला, जी, और जहाँ सुबह को भाव है, वहाँ जीव है, जी। ये कहाँ से मालूम पड़ा? ये जैन शासन में आए तब पता चला। हाँ, तो आपको भी देखने लगा सब, क्या जी, ये नहीं दिख रहा? दिख रहा है। धर्मादि द्रव्य की व्याप्ति दिख रही है दिख रही है। इस लोक में, दिख रही है। दिख रही है। ये आपने जैन शासन का सेवन किया है कि नहीं, नहीं दिख रहा है, क्या अभी दिख रहा है। तो आप दिख रहे हो क्या नहीं? हम भी देख रहे हैं कैसे? कि इनको जान कौन रहा है, तो जो जान रहा है वो जीव, वो मैं ही तो हूँ। हाँ, मैं जीव हूँ, मैं भी देख रही हूँ। उनके धर्मादि की व्याप्ति उनके लक्षण से दिख रही है। ये जानने में किसके आ रहे हैं? मेरे ही जानने में आ रहे हैं, तो हम भी देख अब आपका स्वभाव क्या है? रहे हैं। चेतन स्वभाव है। तो आपका लक्षण चेतन है, जी। और उस चेतन का परिणाम क्या है? ज्ञान प्रकाश। ज्ञान। तो आप इस इन जो चीजें हैं इन्हें आप देख रहे हो कि ये ज्ञान प्रकाश में दिख रही हैं, ये दिख रही है। हैं? दिख रही है। दिख रही हैं कि नहीं, लेकिन देखने वाले का स्वरूप क्या है? देखने वाले का स्वरूप है भैया कि सुपर प्रकाश है, जो भी दिख रहा है उस रूप नहीं होता। हाँ, इसलिए इसलिए कैसा है, शुद्ध चेतन। देख लिया आपने सकल जैन शासन, क्या जी। करे कविता जी। हाँ जी भैया, पूरा जिन शासन देख लिया जिसने अपने को। हाँ, जैन शासन में मतलब ये है कि पूरा विश्व में है क्या क्या, हाँ, सब पता चल। कौन वस्तु कैसी है, कैसे स्थित है, हम्म। यानी उसका आकार क्या है, उसके लक्षण क्या है, हाँ जी, जी, जी। हाँ।
एक एक करके आपने भी देख लिया था, हाँ ठीक है ना? हाँ जी। पढ़िए। अ, इसका अर्थ यह है कि जो निकट संसारी जीव स्व संवेदन ज्ञान से अपने आत्मा को अनुभवता, सम्यक दृष्टिपने से अपने को देखता है, वह सब जैन शासन को देखता है, ऐसा जिन सूत्र में कहा है। वही 15 नंबर का था। जी जी हाँ जी। ठीक। क्या कहा? वह आत्मा कैसा है? राग आदि। अब अब सुनो, तो कह रहे कैसा है वह आत्मा? जी क्या जी मतलब? जिसके जानने से सब जाना जाता है क्या? जी। अब उसके बारे में कैसा है वह आत्मा जिसके। कैसा है वह आत्मा? ठीक। इसके बारे में बात चल रही है। हाँ जी। मेरे आत्मा के बारे में, मेरे बारे में। आत्मा के बारे में कि नहीं? तो आत्मा के बारे में क्या बताया था? आत्मा के बारे में कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब कुछ जाना। हाँ, आत्मा के बारे में ये कहा था कि जिसने आत्मा को जाना उसने सब जाना। जी अब यहाँ ये प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि कैसा है वह आत्मा कि जिसके जानने से सब जाना जाता है? वे आत्मा कैसा है? जी क्या करे आरती? जी भैया, अभी ये प्रश्न है कि कैसा है वो आत्मा। तो पढ़ाई तो खूब हो गई क्या? हम्म कि, कि आत्मा के जाने से सब जाना जाता है और इसकी सिद्धि भी हो गई। हम्म और जिन साधन जो उनको आचार्य के गाथा सूत्र से इसका समर्थन भी हो गया क्या? जी जी हो गया। कि जिसने अपना आत्मा जाना उसने सब जाना। क्या? हाँ जी भैया। अब यहाँ प्रश्न खड़ा करा गया है कि वो आत्मा कैसा है? कि इतनी आत्मा की आत्मा आत्मा कर रहे हैं तो आत्मा है क्या, कैसा है? जिसकी इतनी बड़ाई है कि नहीं, जिसकी इतनी महिमा है कि उसके जानने से सब जाना जाता है क्या? तो उसको हम दोबारा से फिर रिपीट कर रहे हैं कि वो है कैसा क्या? जी जी सब बताया जा रहा है कि वो कैसा है। पढ़िए। वह आत्मा कैसा है? राग आदि ज्ञानावरण आदि से रहित है। एक बात जी बताइए जी क्या? जी कि वह आत्मा जो आप पूछ रहे हो कैसा है, वो राग आदि तो ज्ञान आदि से रहित है जी। और अन्य भाव जो नर नर नारक आदि पर्याय उनसे रहित है। उनसे रहित है। जी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? तीन शरीर से मतलब नौकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म से रहित है। राग आदि माने भाव कर्म, जी। ज्ञान आदि माने द्रव कर्म, और नरक आदि नौकर्म। भाव यानी जो नया शरीर मिल रहा है ना, जी नो कर्म। जी। इससे कैसा है? रहित है। रहित है। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें पहले तो सही दिखता था कि यही मैं हूँ, सही नहीं पहले दिखता था यही मैं हूँ। हमें तो कुछ नहीं पता चल रहा था, हमें तो जो ऊपर वाला शरीर दिख रहा है जो हाँ है यही मिलना है और नहीं? द्रव्य कर्म भी नहीं पता था, भाव कर्म भी नहीं पता। द्रव कर्म क्या हाँ है? हाँ। हम्म, नहीं मालूम भाव कर्म क्या है? नहीं हमें तो और नौकर्म भी नहीं पता था, बस शरीर जो दिख रहा था ये हाड़ मांस वाला शरीर है, यही हम है। बस यही हमें यही पता था। लेकिन जब आप जिन शासन में आए कि नहीं, हम्म, तब आपको पता चल गया। हाँ ये नौकर्म तभी पता चला, द्रव्य कर्म भी तभी पता चला, भाव कर्म भी तभी पता जैसे लिखा है रागादि ज्ञानावाणादि से रहते हैं, चला। अन्य भाव जो नर नारकादि पर्याय से रहते हैं। जी तो जैसे ही आपने पढ़ा जी तो आपके मन में एक विचार आ गया क्या? जी। एक जानकारी आई कि नहीं? आई कैसा है? कि इन तीनों से रहित है, तीन शरीर से रहित है। तो अभी यहाँ तो लिखा नहीं कहीं तीन शरीर से रहते हैं। मगर हमने जानकारी ये आगम से पढ़ा था कि लेकिन आपने आगम को पढ़ा है, समझा है, आदि तीसरे शरीर का भाव है। बढ़ गया। देखो ये तीन शरीर के नाम है। हाँ जी हाँ जी। क्या करे आरती? जी भैया, ऐसे पता चल गया ये तीन शरीर के नाम है। हाँ। और आपको सब तीन शरीर आपको देखने भी लगे क्या? हाँ, लक्षण से दिखने लगा। अच्छे से दिखने लगे। तो नो कर्म को कहाँ है नो कर्म वाला शरीर? हाँ, जो आंखों से दिख रहा है। दिख रहा है ये, जिसका नाम है क्या? हम्म इसका क्या है? नाम है। नाम, वजन, जी रंग रूप, हम्म चाल ढाल, है कि नहीं? हम्म ये है 10 प्राण वाला।
अब द्रव कर्म कहाँ है इसमें? द्रव्य कर्म जो जी 8 कर्मों का उदय आ रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि ये द्रव्य कर्म भी है यहाँ पे। जैसे इसी 9 कर्म भी तो आएंगे इसके उदय। तो जी साता साता का उदय आ रहा है, भूख प्यास लग रही है, उसको तो हो रहा है, तो ये द्रव्य कर्म से ही तो उदय हो रहा है। तो कर्म भी दिख रहा है, सांस चल रही है कि नहीं? सांस चल रही है, तो सांस चल रही है इसका मतलब क्या है? सांस इस द्रव्य कर्म अंतर काम कर रहा है, नाम कर्म आयु कर्म है। हाँ? आयु आयु कर्म जी। आयु कर्म, हाँ हाँ जी हाँ जी। देखो द्रव कर्म में आयु कर्म दिख गया क्या? हम्म, अब रोगी अवस्था है कि निरोगी? अभी अभी इस समय रोगी अवस्था है तो साता वेदनी दिख गई क्या? जी जी, कि नहीं दिखी? दिख गई। ठीक है। अब आपने ये जिस दिन नाम पढ़े तो आपने समझ लिया कि ये 3 शरीर के नाम है कि नहीं? हम्म, तो इतनी अकल कहाँ से आई? क्या करे आरती? ये पता चल गया ना कि 3 शरीर के नाम है, तो इन सबको मिलकर तुझे ज्ञानावनी कर्म कुछ है उपसम होगा। तो 600 है कि नहीं? ये रागादि ज्ञान आदि अन्न भाव से रहता है, ऐसा कोई भी पढ़ ले कि नहीं? लेकिन उसके मन में जी विचार नहीं आ रहा कि ये 3 शरीर है क्या? वो कुछ है उपसम ऐसा है ही नहीं। तो तुम्हें आ रहा है? आ रहा आ रहा है। तो कैसे कह रहे आ रहा है? है, जानोगे कह रही हूँ, तो जानने वाले को आ रहा है कि ये अलग आ रहा है और जानने वाला अलग है? जानने वाला नहीं, ये विचार कहाँ आ रहा है? विचार मन में आ रहा तुम्हारे मन में क्यों आ रहा है? हर एक के मन में नहीं आ, सबके मन में आ जाएगा पढ़ने से। है। नहीं नहीं, जिसके पास है उपसम होगा ऐसा उसके पास ही है अब ये 600 का एक कर्म है क्या? जी। जो किसमें लिखा जाए द्रव कर्म, द्रव्य कर्म नहीं? तो तुम्हें ये बात तुम्हें याद रहती कि नहीं हमेशा? ये है? ये हमेशा याद रहती है। हाँ, मतलब ये आपने पढ़ा और समझ लिया कि हाँ ये 3 शरीर के नाम हाँ, ये हमेशा याद रहती थी रहती है, तो इसका मतलब धारणा है जी जी। किन्हें याद रहती है? हमें याद रहती है, नहीं रहती। मतलब अब ये मोह चल रहा है ना, तो फिर ऐसा विचार चल रहा है कि जैसे हमें याद रहती है। हाँ, कि अगर ऐसा लगता है हमें याद रहती है हम्म, तो वो है। हम्म, ये तो एक कर्म ये जो कर्म के वो है ना मत ज्ञान का भेद, अवग्रह ये आवाज धारणा, जी जी जी। तो ये धारणा में बस रही है। हाँ, बात सुन सुन के ये अवग्रह अभाव इतना हुआ कि अब धारणा में आ गई है। देखो ये सब द्रव कर्म है, सुबह सुबह भाव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं है ना? जहाँ हुआ हो रहा है, नहीं हो रहा है कि नहीं, हम्म, पूरा हो रहा है, तो ये सब क्या है? जी सब द्रव्य कर्म के भाव है हाँ। और जो हमें हो रहा है ये राग आदि भाव है क्या? जी जी। तो इनसे कैसा है आत्मा? भिन्न है सब इनकी विशेष है। अब आगे क्या लिखा? जी। विशेष विशेष अर्थात गुणस्थान मार्गना जीव समास इत्यादि सब भेदों से रहित है। सब वेदों से रहे थे। हाँ, क्या पूछा था? आत्मा क्या है। आत्मा, हाँ आत्मा, क्या आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है जी। पाचन ने बताया कि राग आदि ज्ञानावान आदि इनसे रहित है, और अन्य भाव जो नर नारायण आदि पर्याय है इनसे रहित है। जी। तो और क्या होता है? विशेष अर्थात गुणस्थान मार्गना जीव समाज से भी रहित है। विशेष माने? मतलब विशेष ये तीन जो भैया ये 3 शरीर है, तो ये इसके विशेष मतलब आगे गुणस्थान में बटे हुए ना, अलग अलग गुणस्थान है सबके, जितने जीव है सब गुणस्थान। मार्गना ये जीव समास, कहाँ जीव मिलेगा, ये सब भाव है अलग अलग, ये सब भाव इससे अलग है। आरती मैंने स्थान है ना भैया। नहीं, ये लिखा ना विशेष। विशेष अर्थात गुणस्थान, स्थान, जीव समास इत्यादि सब वेदों से रहता है।
तो ये विशेष किसके हैं? पुद्गल के हैं। क्या करे अर्चका जी? तीन शरीर थे हमारे पास। बताने वाले हैं। नहीं, बताने वाले तो हैं, लेकिन विशेष किसके हैं? तीन शरीर पुद्गल के हैं ये। तीन शरीर के हैं तो कौन कौन सा विशेष किसका है? जैसे गुणस्थान है, गुणस्थान जो होते हैं वो द्रव क्रम के होते हैं भाई। नहीं, नहीं होते। भैया गुण स्थान तो मोह और योग के होने से जो अवस्थाएं बनती है वो और ये आ गया ना राग आदि, नहीं तो राग आदि से बनेंगे गुणस्थान। क्या? हाँ जी जी हाँ, राग आदि से बने गुण स्थान। ज्ञान आदि से बनेगी मार्गणा, यानी द्रव क्रम से क्या आएगी? मार्गणा। मार्गना जैसे कैसे, एक बार बताइए भैया। ऐसा ऐसा राग आदि है, राग देश ये मोह वाला तो है समझ नहीं। में आ गया हाँ जी। राग देश मोह है जो मोहिनी कर्म के उदय के भाव है, हाँ हाँ ठीक है। ये आत्मा के भाव है। नहीं, मोहिनी कर्म के उदय के भाव है। आत्मा के तो नहीं है। नहीं। आत्मा का लक्षण तो चेतन है। हम्म। ये तो पूछा कैसा है आत्मा? हाँ जी। आचरण का राग आदि से रहित है। ठीक है। तो जो राग आदि किन के हैं? मोहिनी भाव के कर्म के भाव है। हाँ, ये मोहिनी कर्म के जो है ना उसके भाव है हम्म ना? अब अब मोहिनी एक एक प्रकृति है कि नहीं? तो उसके दो भाव हैं, चारित्र और दर्शन वो। हाँ जी। तो जहाँ सकल मोहिनी है, हम्म सब मोहिनी का उदय है पूरा, हम्म, तो उससे एक गुण स्थान बनता है। पहला। हाँ, हाँ जी। कौन सा? पहला वाला मिथ्या दृष्टि। पहला गुण स्थान, नहीं? अब वो मोह निकलेगा, हाँ, उदय होके निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निकलेगा? तो वो विचारों में आएगा ठीक है। कि नहीं आएगा? आएगा। मतलब उस मोह की प्रवृत्ति होगी। हम्म। प्रवृत्ति कैसे होगी? अब मन वचन काय से। योग से कि हाँ नहीं? जी हाँ, वही तीनों से योग। मोह आ गया और योग आ गया। हम्म। तो जहाँ ये दोनों है वहाँ कौन है? वहाँ जीव है। जीव है जी कि नहीं? जी तो वो जीव है, वो गुणवान है। क्या जी। जीव है? वो कैसा है? वो गुणवान है, उसके उसमें गुण है। गुणवान है। अब इन इनको अब मोह और योग से एक अवस्था बनी। क्या? जी। उसका नाम क्या है? पहला जैसे गुण स्थान हो गया ना, मोह योग से पहला गुण स्थान हो गया गुणस्थान, मिथ्यात्व का। हाँ यानी जी। तो गुण स्थान का मतलब है गुणवान का स्थान। क्या? अच्छा हाँ, गुणवान का स्थान, ठीक है। हम्म। गुण स्थान का मतलब क्या है? गुणवान का स्थान। हाँ, क्या वो, गुणवान का स्थान। मतलब वो गुणवान मतलब वो जीव वो यही मिलेगा, इस स्थान में हमको मिलेगा। यही मिलेगा। जी जी। वो गुणवान कहाँ मिलेगा? इन्हीं स्थानों में मिलेगा। कि नहीं? जी। तो गुणवान कौन रहा? जीव। जीव। अब वो मिलेगा कहाँ? उसका स्थान हो गया ये, ठीक है। ठीक। इसलिए क्या नाम आया? गुण स्थान, स्थान। ठीक। है ना? ठीक परिभाषा में क्या आ रहा है? है। मोह और योग से होने वाली जीव की अवस्था। हाँ, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। हाँ जी। किसकी अवस्था? जीव की अवस्था। जीव की अवस्था। अब गुणवान मिल गया, हम्म। कहाँ मिला? इसी इसी अवस्था में मिला जहाँ मिथ्यात्व हो रहा है। मोह और योग के साथ, मतलब मोह और योग, हाँ जी जी। है ना? हम्म। तो मोह और योग तो पुद्गल है। हाँ जी क्या? हाँ जी। और उनके साथ कौन मिला? जीव मिला। जीव। अब वो जीव जान क्या रहा है? कि शरीर जो भी मिला है कि ये मैं हूँ। तो ये होगी जीव की अवस्था। जी। ठीक है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये जीव की अवस्था होगी। हाँ, जीव लिखा ना, मोह और योग के निमित्त से होने वाली जीव की अवस्था। हम्म। तो जीव की अवस्था माने क्या? ऐसा विचार है ना मोह। अरे जीव की अवस्था मतलब ये है कि जो जीव जान रहा है वो। क्या? नहीं समझ?
जी भैया, मोर योग से होने वाली जीव की अवस्था मतलब जैसे उस समय जीव जो जान रहा है वो। और क्या, जो 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 जीव जान रहा है वही उसकी अवस्था है। हाँ, जैसा जान रहा है। हाँ, जैसे जो स्वभाव है वो स्वभाव को नहीं जान रहा, कि नहीं। पहले गुण स्थान में क्या हो रहा है, स्वभाव को नहीं जान रहा है, स्वभाव को नहीं जान रहा है। जो स्वभाव नहीं है प्रभाव है उसे अपना जान रहा है। तो जो मिथ्यात्व अवस्था हो गई। तो ये की मिथ्यात्व अवस्था हो गई। हम्म, किसकी, जीव की। हाँ जीव की, मतलब जीव यहाँ मिलेगा क्या। जी, हाँ जी भैया। अब एक ठिकाना, ठिकाना हो गया ठिकाना हाँ, क्या। देखे जैसे देखे कहाँ, देखे कहाँ जीव को। कहाँ देखा है, हम्म, यानी हाँ, मतलब हालत, अवस्था माने क्या, हाँ, इस हालत में मिलेगा। इस हालत में मिलेगा। अब ये हालत कैसी है, जी 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 पहले जी पहले गुण स्थान वाली हालत कैसी है। हाँ भैया, ये है ना, शरीर को अपना मानती है। तो ये हालत अच्छी है कि नहीं नहीं है, बहुत है, बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है भैया। आप उल्टा है शास्त्र में। कि नहीं। हम्म, तो अब उस आकुलता का अनुभव कौन कर रहा है, जीव ही कर रहा है। चित्तों के अनुभव शक्ति तो जीव की है। जी। तो ये जीव की अवस्था बन गई थी, कि नहीं। हाँ हाँ, इस अवस्था वाले जीव सब दुख का अनुभव कर रहे हैं क्या, सब कर रहे हैं। सब जीव क्या काय का अनुभव कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ दुख का ही अनुभव कर रहे हैं। और केवल दुख के अनुभव कर रहे हैं, हम्म, कि नहीं। आसरा बंध को प्राप्त है क्या, जी। किसको प्राप्त है, हाँ, ये आश्रय बंद। हाँ आश्रय आसरा बंद। बंध, हाँ, आसरा बंध को प्राप्त है तो दुख का अनुभव कर रहे हैं। हम्म, जन्म मरण के फेर में है क्या। हाँ हाँ, तो ये हालत किन की है, जीव की ही है। कि नहीं। तो यह मिलेगा यहाँ क्या, मिलेगा, हाँ यहाँ मिलेगा। हाँ, और जिसका अनुभव कर रहे हैं वो है नहीं क्या, हाँ जैसे दुख का अनुभव कर रहे हैं, कि नहीं। हाँ, दुखी है नहीं। हाँ, दुख दुख और आकुलता का अनुभव कर रहे हैं, कि नहीं। कर रहे हैं। लेकिन वो दुख और आकुलता उनके स्वभाव में है ही नहीं है क्या, नहीं, नहीं है। शरीर का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, जिस शरीर का ही अनुभव कर रहे हैं। हाँ, और शरीर उनके स्वभाव में है नहीं क्या। हम्म, हाँ, मतलब जो नहीं है उसी का अनुभव कर रहे हैं सिर्फ। हाँ, तो एक ये अवस्था बनी कि नहीं बनी, भली। इसका नाम है गुण स्थान, हम्म, कि नहीं। अब इस अवस्था में सुधार हो क्या, जी। इस अवस्था में क्या हो, हाँ, सुधार हो। सुधार हो, हम्म, कि नहीं। तो जिसके जिसके अवस्था में सुधार हो वो है जान है क्या। आगे ये शरीर बता रहा है कि मैं जीव हूँ। हाँ, तो सुधार हो। हम्म अब इसमें से मोह कुछ घट जाए क्या, हम्म, कुछ मोह घट कर जाए रहे तो वो फिर एक अवस्था है क्या, हैं। जी, हाँ जी, फिर एक अवस्था है। कि नहीं? वो भी किन की है, जीव की ही है। जीव की। तो अब वो जीव कैसा है, उसकी अब तो हालत कैसी है। हालत में सुधार आ गया ना भैया। हाँ, तो यानी पहले से सही है क्या, जी। पहले से क्या है, आप पहले से ठीक है। अब पहले से सही है। मतलब जिसे अब जिन जिन चीजों को अपना जानता है, पहले जानता था अब नहीं जानता क्या। जी जी। अब तो अपने को अपना जानता है और पर को पर जानता है, यानी सुधार हो गया। हम्म, तो उस सुधार वाली अवस्था की फीलिंग कैसे आएगी, जीव को ही आएगी। जीव को ही आएगी। हम्म, तो इसका एक गुण स्थान हो गया जी। क्या? हाँ जी। ठीक है ना। हाँ जी भैया। क्या करे सालू जी, हाँ जी, और स्थान हो गया उसका। तो अब ये इस अवस्था में क्या है, कर्म के साथ है कि नहीं, हम्म, लेकिन पहले से ठीक है क्या। हाँ जी। जी, तो जीव एक अवस्था बनी कि नहीं। बन रही है। जैसे अब इस जैसे। अवस्था में और सुधार हो क्या, हम्म हम्म, तो वही जीव अब जो स्वरूप अपने रूप से करके जाना है, यानी उसमें ठहरने का उपाय करे क्या। जी जी। हम्म, हाँ, गुणस्थान तो उसको भी वो बढ़ता जाएगा तो गुण स्थान बढ़ता जाएगा, कि नहीं। तो हर गुण स्थान क्या बता रहा है, गुणवान को। हाँ, गुणवान को। जी। तो वो सब जगह है क्या। हाँ जी, गुणवान का ही कथन हो रहा है जो। हाँ,
कि नहीं? और किसी भी गुण स्थान रूप वो है नहीं, क्या नहीं है, नहीं है जी, है? तो सब जगह पहले में भी हाँ, है, कि नहीं? लेकिन पहले जैसा नहीं है। नहीं है, अब चौथे में आ गया तो चौथे जैसा भी नहीं है। नहीं है, क्या? हाँ, जी, जी, क्या करे आरती? जी भैया, तो ये विशेष हाँ, है ना, विशेष। जी, यानी जो मोह है उससे गुण स्थान बनते हैं, उसकी घटते बढ़ने से क्या होते हैं? गुण स्थान बनते हैं, हाँ, अगर पूरा मोह है तो पहला गुण स्थान, हाँ, तो मोह कुछ घटे तो फिर चौथा, दर्शन और होंगे घटा तो बनते हैं, पांचवा, और घटे तो छठवा, कि नहीं? जी, तो ऐसे ये हुआ। हम्म, तो इनसे कैसा है? गुण स्थानों से भिन्न है, हाँ रहित है, रहित है। सब गुण स्थानों से बता रहे हैं। जी, हाँ, अब आया मार्गणा। हम्म, तो अब मार्गणा का कारण है ज्ञान, ये द्रव कर्म, क्या जी, हाँ जी भैया, मार्गणा कारण है द्रव्य कर्म, द्रव कर्म करे कविता जी? हाँ भैया, मार्गना मतलब ये द्रव्य कर्म का विशेष आया। अब इसमें ज्ञान आवरणी है, कि नहीं? हम्म उसके ज्ञान मार्गणा है, कि हम्म नहीं? हम्म, कि नहीं है? हाँ जी है। हाँ, कसाय मार्गणा है, कि नहीं? तो ज्ञान मार्गणा में क्या है? मति सुति अवधि, कि नहीं? हाँ, ये पूरे 8 वेद ज्ञान के सारे आ जाएंगे। अब ये जहाँ होंगे वहां जीव है, जी क्या? जी, लेकिन कोई मार्गणा जीव में नहीं है, नहीं, क्या? सब अलग है ये मार्गना जी से। उसको बता रहे हैं। हाँ जी तो आया जीव समास, जी क्या? जी, ये समाज आगे, अब आगे ऊपर की फिगर, क्या? ये ऊपर जो शरीर है। ऊपर की फिगर माने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, कि जी नहीं? जी, इनमें मिलेगा, क्या? हम्म, हम्म, वो जो चेतन लक्षण वाला है वो कहाँ मिलेगा? हाँ, इन्हीं में मिलेगा। इन्हीं में मिलेगा। इनका नाम क्या है? जीव समास। जीव समास। क्या जी क्या करे आरती? हाँ जी भैया, ये ऊपर का शरीर आ गया तो हाँ, इसमें मिलेगा। किस सकल में मिलेगा? हाँ जी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, इस सकल में मिलेगा, इन सकलों में मिलेगा, क्या? तो देखो जी ऊपर का फिगर दिखाई देने लगा तो पहला शरीर आ गया, आज ही आ गया जीव समास, कि नहीं? किस सकल में मिलेगा? जो सकल उसकी है ही नहीं है, क्या? हाँ, इसलिए इससे रहित है, हाँ, एक इंद्री, दो इंद्री, ये कोई जीव की शकल है? नहीं है, तो किसकी है ये? तो ये तो जीव इस हालत में मिला है ना, एक इंद्री में, दो इंद्री में शरीर की है। हाँ, ये शरीर की शक्लें हैं, इसमें मिलेगा, हम्म, कि नहीं? हम्म, अब क्या कर रहा होगा? क्या करते हुए मिलेगा? जानते हुए मिलेगा। कि ये मार्गणा बताएंगे, क्या? क्या? ठीक है ना? नहीं, अब क्या अनुभव कर रहा होगा? क्या? हम्म, ये गुण स्थान है। गुलिस्तान अनुभव कर रहा होगा क्या? मार्गना। मतलब क्रियाओं के साथ मिलेगा ना, हाँ जी, तो वे क्रियाएं भी मार्गणा है। अच्छा क्रिया क्रियाएं जिस शरीर में हो रही हैं वो जीव समास है, अच्छा, ठीक है ठीक है ना? जी, अब वहाँ वो जो जानने वाला है वो क्या अनुभव कर रहा होगा? क्या? अच्छा जी, तो वो गुलिस्तान हो गया। वो गुण स्थान हो गया। हम्म, या तो इनसे भिन्न अनुभव कर रहा होगा, क्या? ठीक है। और या इन्हें अपना ही समझ रहा होगा, क्या? हम्म, तो ये क्या हो गया? गुलिस्तान। गुण स्थान। तो ये आचार्य ने कहा ये तीनों बातें उसमें नहीं है, क्या? जी, क्या करे आरती? जीव में नहीं है। हाँ जी भैया, ये तीनों बातें जीव में नहीं है, हाँ, उसमें नहीं है, उसमें उसका उसका लक्षण तो इनसे अलग चेतन है। सब भेदों से रहित है, हाँ, उसमें ज्ञान प्रकाश है, उसमें तो काय का प्रकाश है। ज्ञान का प्रकाश है, हाँ, ऐसा है वो। पढ़िए। हाँ, ऐसे आत्मा के स्वरूप को जो देखता है, जानता है, अनुभवता है, वह सब जिन शासन का मर्म जानने वाला है। हाँ, जिन शासन का मर्म, जी, क्या?
हम्म। जी वो जिन का मर्म। जिन शासन हाँ, जिन शासन का मर्म, यानी मर्म माने क्या? रहस्य। हाँ, कि जिन शासन का रहस्य है। जी जी जिन शासन यानी भगवान की जो वाणी है, पाष्टांग रूप है, उसका रहस्य है ये क्या? हाँ जी उसमें यही लिखा है क्या? जी पूरे शास्त्र में यही लिखा है कि नहीं? जी जी यही लिखा है। हाँ, कि जो भगवान आत्मा 8 कर्मों में विराजमान है, वो शुद्ध चेतन है क्या? हाँ जी जी उसे कैसा देखना चाहिए? उसे शुद्धि देखना चाहिए। हाँ, उसे शुद्ध ही देखना चाहिए। हाँ जी जी ये मर्म है क्या? जी जी यही है ना। हाँ, अब उसे दिखाने के लिए कथन तो बहुत तरह से आएंगे क्या? जी सारे कथन उसी के हैं जो निष्ठा हाँ, सारे कथन उसी के हैं। जी अब भी कथन आने अनेक अनेक नयों से अनेक अनेक प्रकार से हैं क्या? क्योंकि वो दिख नहीं रहा तो उसे दिखाने के लिए अनेक प्रकार के। अब तो दिख नहीं रहा है, जी तो दिख नहीं रहा है, तो जैसे आपको दिखाई जी दे वैसे दिखाया जाएगा क्या? हाँ जी हाँ जी जी नहीं, जब हमें बिल्कुल नहीं दिख रहा है हम्म तब कैसे दिखाया जाएगा? हम्म इंद्रियों से दिखाया जाएगा, शरीरों से दिखाया जाएगा। तो हमें शरीर से दिखाया जाएगा, इंद्रियों से, कि नहीं? जी 10 प्राणों से। जी 10 प्राण। हमें बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है जीव क्या? हाँ जी हाँ जी, सिर्फ ये शरीर दिख रहा है। हाँ, हम्म, कि नहीं, हमें आत्मा दिख ही नहीं रहा है तो दिखाया हाँ जी जाएगा हाँ है आत्मा, जी जहाँ 10 प्राण है वहां है क्या? हाँ हाँ तो अब कोई दिखा के नहीं। दिखा भैया। हाँ, कि जो प्राणों को धारण कर रहा है वो ही है कि नहीं? हाँ, अब और देखना चाहते हैं कि नहीं? जी क्योंकि प्राण तो छूट जाते हैं हाँ क्या? जी हाँ जी तो हमें ऐसा लगता है कि अगर यही आत्मा है तो फिर तो ये तो छूट गया, हाँ अब हम जी फिर टक्कर में पड़ गए क्या? जी तो फिर और तरीके तो फिर और तरीके से दिखाया जाएगा जी जी क्या? हाँ जी कि ये आत्मा नहीं है, आत्मा इसमें रह रहा था क्या? हाँ ये शरीर, ये जो 10 प्राण है इनमें आत्मा रह रहा था ये कर रह रहा था, अब नहीं है, जब मरण हो गया अब नहीं है, अब हम जानने तो अब कहाँ है, जी कहाँ चला गया वो, हाँ कौन ले गया उसे? हाँ तो फिर बताया जाए कि वो कर्म के साथ है क्या? जी फिर उसका कथन दूसरे तरीके से करके फिर बताएंगे। दूसरे तरीके से होने लगेगा जी कि अब वो दूसरी गति में चला गया, उससे जी जी कौन ले- कर्म की जरूरत आएगी, हाँ अपने मर्जी से लेंगे कि कोई ले गया है, हाँ? कर्म ले गए, अब कर्म से बताया जाएगा क्या? सारी गणना बताई जाएगी। अब कर्म की बात आएगी जी नहीं? जी अब फिर पूछा जाएगा यहाँ तो दुखी था क्या? हाँ तो उधर क्या वहां सुखी हो गया? जी नहीं है समझ में। हाँ जी जैसे कोई यहाँ पे बहुत बीमार है कि नहीं, हाँ हाँ गंभीर बीमारी में घिर के मर गया, ठीक है। ठीक है, तो अब अगर आपकी जानकारी में तो आपको लगा कि वो बहुत दुखी है कि नहीं है, तो अब वो मर गया तो अब इस दुख से छूट गया कि नहीं? हमें तो हम जब तक कर्मों की विशेषता नहीं जानेंगे तो हमें लगेगा छूट गया। लेकिन जब हम छूट गया मतलब इस दुख से छूट गया जो तुम्हें दिख रहा था जो क्या? हमें दिख रहा था उस दुख से छूटा है। और उसे भी दिख रहा था, उसे भी सही लगा में पेड़ थी कि नहीं? हाँ जी अब मर गया तो आपको समझ में आ रहा है चलो इस दुख से तो छूट गया, यानी कि नहीं छूटा? छूटा छूट गया, लेकिन दुख से छूट गया क्या नहीं? नहीं दुख से नहीं छूटा क्योंकि अभी कर्मों के साथ है। नहीं? दुख से नहीं छूट रहा अब वहां जाके मुझे जाने लगते हैं। ये ये बता जब हम कर्मों के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा। हाँ, क्या?
ये जब हम कर्मों के बारे में पता करेंगे तब पता चलेगा कि दुख से नहीं छूटा अभी। फिर पता चला कि इस दुख तो छूट गया है, लेकिन जी, उससे नहीं छूट और दूसरे दुख हृदय में आ जाएंगे। नहीं। जी, और दूसरी तो दूसरे तरह का दुख है। तो इसको भी बताया गया जी, क्या जी, कि नहीं। बताया जाएगा। अब फिर ये दुख कैसे है, कहाँ है, ये भी बताया गया कि नहीं। जी, हाँ जी, तो ये सब बातों से बताया जाएगा कि इस तरह से हुआ, ऐसा हुआ। तो ये और जिसके जिसको हुआ है, नहीं हुआ, हाँ जी। आवाज कुछ कट रही है भैया। बाद में ये बताएंगे कि उसको कुछ नहीं हुआ क्या। हाँ, ये कुछ नहीं हुआ। उसके स्वरूप में भेजता कुछ भी असर नहीं आया, नहीं है। जी, ये भी पता चलेगा। नहीं। तो वो तो चेतन लक्षण है क्या। हाँ जी, 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 उसमें किसी चीज का कैसे है। प्रदर्शन है। चेतन लक्षण से है। ये तो हो गई। भैया आवाज कट रही है आपकी। कहने का जी, जी, नहीं नहीं आ रही। भैया अब आप इस समय, हाँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती है अपनी शायद वहाँ पर, आवाज नहीं आ रही है। हम्म, नहीं, हाँ भैया आवाज बातें समझ नहीं आ रही। बातें समझ में नहीं आ रही भैया। कट कट जाती है, कट कट के आ रही है। क्या भैया लगा के देख लो एक बार, हाँ। अच्छा, अच्छा, हेलो। हाँ जी भैया, अब आ रही है। नहीं है। हाँ जी, आपको नहीं आ रही भैया हमारी? मन हाँ जी, आ गया भैया, ऐसे समझ में आ गया। आ रही है। भैया अभी भी कट रही है आवाज, हाँ, वैसे। ठीक है। जी, नहीं आ रही आवाज। भैया नहीं आ रही, नहीं। अब भैया कहाँ आ रही है? अभी आप बोल रहे हो आ रही है, तब आ रही है, वैसे नहीं आ रही थी इससे पहले अगर बोल रहे थे तो। क्या नहीं आ रही, नहीं आ रही भैया, कट रही है। पढ़िए। जी, ये वाला 99 तो खत्म हो गया। अब इसी बात का समर्थन करते हैं। निज भाव में है लीन उनकी व्यक्त एक विशेषता, संपूर्ण लोकालोक उनको शीघ्र निज में दिखता। टीका। आत्मा के स्वभाव में लीन हुए पुरुषों के प्रत्यक्ष में तो यह विशेषता होती है कि आत्म स्वभाव में उनको समस्त लोकालोक शीघ्र ही दिखाई दे जाता है। अथवा यहाँ ऐसा भी भैया आवाज नहीं आई आपकी, आपने क्या इसी बोला? बात का समर्थन जी, करते हैं। जी, इस बात का हाँ, कि जो आत्मा को जानता है वो सब कुछ जान रहा है, इस तरह से। कल करेंगे कल। कल आवाज नहीं आई आपकी कुछ भी भैया। जी, आवाज नहीं आ रही। जी, 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 जी। ठीक।
जी। समय भी हो गया है। हाँ हाँ जी। जावानी के ज्ञान